नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशियाना हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड, क्या फर्क है दोनों में और हाइपोथायराइड से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों में। जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स देख रहा हूं मैं, उनकी एमआरआई देख रहा हूं, उनका एक्सरे देख रहा हूं, तो उनकी रिपोर्ट्स है जो वो क्या बताती है और क्या प्रॉब्लम से लोग आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को मैं शेयर करूंगा आपके सामने। तो मैं आपको बताऊं कि हाइपोथायराइड के जो नुकसान हो रहे हैं सबसे ज्यादा वो हो रहे हैं आपकी बोन की क्वालिटी पे, बोन की डेंसिटी पे, हाइपोथायराइड के। और मोटापा तो चलो बढ़ता ही है, वेट ओवर हो जाता है, और उसके बाद जो आ रही है कि बोन की डेंसिटी इतनी वीक हो रही है कि स्पाइन जो है बिल्कुल बल्ज हो रहा है, बिल्कुल बल्ज हो रहा है स्पाइन, और जिसके कारण पैर में सेंसेशन की प्रॉब्लम आ रही है, सुनपन, पैर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। और जो बोन की डेंसिटी के कारण क्या होता है कि शरीर में दर्द रहना, हमेशा दर्द बना रहना, और आलसपन, लेजीपना, एक मतलब ऐसा सुस्ती जो कुछ करने का मन नहीं करता। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि पेशेंट सूखता चला जाता है। हाइपोथायराइड में पेशेंट ओवरवेट हो जाता है और हाइपरथायराइड में पेशेंट का वेट लूज होने लग जाता है कि कितना भी खा रहे हैं तो पता लग रहा है कि सेहत बन ही नहीं रही, चाहे कुछ भी खा रहे हैं। अच्छा, दोनों तरह की कंडीशन में एलोपैथिक में क्या है कि एक ही मेडिसिन है, जो मेडिसिन आप लोग खाते हैं डेली 1 टैबलेट सुबह खाली पेट में, वही मेडिसिन चलाई जाती है। बट आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में क्या है कि हाइपोथायराइड के लिए अलग मेडिसिन है और हाइपरथायराइड के लिए अलग मेडिसिन बनाई है। तो अगर आप भी हाइपोथायराइड से ग्रस्त हैं या हाइपरथायराइड से ग्रस्त हैं और इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं कि अगर कोई बोन में दर्द है, कहीं भी दर्द होना, नसों में या पैरों में दर्द होना या पैरों में सेंसेशन होना, स्पाइन का आप एमआरआई करवाते हैं, पता लगता है कि आपकी तो डिस्क बल्ज हो गई है। वो डिस्क इसीलिए बल्ज हो गई है कि बोन की डेंसिटी हो गई वीक, बहुत ज्यादा वीक हो गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि जो डिस्क है हमारी, जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में होती है डिस्क, जैसे कुशन है, तो वो जो जेली टाइप का डिस्क होता है वो बल्ज होने लग जाता है, दबने लग जाता है। कुछ ऐसा एमआरआई में दिखता है जैसे कि फ्रैक्चर आ गया है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आए हैं उनकी कुछ स्पाइन की जो हमने क्वालिटी देखी वो ये देखी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पाइन में फ्रैक्चर आ गया है। जब पूछा कि भाई आपने कोई गिर गए हो या कोई एक्सीडेंट हुआ, कहते हैं नहीं हमारे को तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, न कभी हम गिरे, ना ऐसा कोई काम करते हैं। तो हमने जब पता किया कि उनको क्या प्रॉब्लम है तो पता लगा कि इनको सबसे पहले जो है थायराइड हुआ था और उसके बाद अर्थराइटिस पॉजिटिव, आर फैक्टर पॉजिटिव आ रहा था। फिर मैंने उनको कुछ एडवांस डायग्नोसिस का सलाह दिया और उसके बाद अभी तक रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जब आ जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पता लगा कि स्पाइन की ऑर्थराइटिस के कारण भी जो है डिस्क बल्ज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है जब भी स्पाइन में डिस्क बल्ज होगी, ऐसा नहीं है, और पैरों में सेंसेशन जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल ये गिरने की वजह से नहीं होता, ये स्पाइन का ऑर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, स्पाइन का एंक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है। तो कई कारण होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, डायग्नोज से ही पता लगता है और हम कुछ डीपली डायग्नोज करते हैं जब पता लगता है। केस टेकिंग करने से पता लगता है कि पेशेंट का एक्चुअली है क्या। अगर आप ऐसे ही मेडिसिन खाए जा रहे हैं, किसी चीज की भी पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो कभी ठीक नहीं होगा। अगर डायग्नोज अच्छी तरीके से होगा तो ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो दिए हुए नंबर पे बात करिए और अपनी जो है अपॉइंटमेंट लीजिए। प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व की जाती है।